अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है एटॉमिक व्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ठीक हो गया। हम देखेंगे डाइलेक्ट्रिक कितने ग्रुप्स में होते हैं, उनका एनालाइज करेंगे। हमने मेन इसका कंट्रीब्यूशन देखा कैपेसिटर के साथ। हम आज देखेंगे एटॉमिक व्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक क्या है। हमने इससे पहले लेक्चर्स में क्या पढ़ा, हमें पता चला कि डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर्स की प्लेट में रखा जाता है जिससे पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाता है, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हो जाती है और कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। ये हमारे पिछले टॉपिक के अंदर, पिछले लेक्चर में हमने इस चीज को डिटेल के अंदर देखा। ठीक होगी बात। आज हम देखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को एनालाइज करते हैं तो इस हमें पता चलता है इसके दो ग्रुप्स हैं जिनमें हम कहते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो शुरू करते हैं जनाब। पहले देखते हैं कि पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक वो है जिनके पास परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होता है, यानी कुदरत की तरफ से वो उनका फॉर्मेशन ऐसी होती है कि उनके पास डाइपोल मूवमेंट होता है। डाइपोल मूवमेंट से क्या मुराद हमने ली हुई है कि आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव, उनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कंसाइड नहीं कर रहा होता पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का, वो थोड़े से स्ट्रेच्ड फॉर्म में होते हैं। ठीक होगी बात। तो आपके पास इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने ऐसे जो मटेरियल्स हैं जैसे वाटर है, इनको आपने फील्ड में नहीं भी रखा हुआ मगर इनके डाइपोल मूवमेंट अपने आप को रैंडमली ओरिएंटेड कर लेते हैं, यानी उनमें कोई खास तरतीब, कोई खास पैटर्न नहीं होता। तो जब मैं लफ्ज अब बोलूंगा डाइपोल तो आपके ज़हन में आएगा एक एंड पॉजिटिव, एक एंड क्या होगा नेगेटिव, और उनके बीच में कोई दूरी होगी। तो परमानेंट डाइपोल मूवमेंट का मतलब कि कुछ एलिमेंट्स, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनमें परमानेंटली ऐसा है कि एक एंड उनका पॉजिटिव हो जाता है तो एक एंड उनका क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। अब कुदरत की तरफ से वो ओरिएंटेड होते हैं तो वो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, मगर जब आप उनको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो अब जाहिर सी बात है फील्ड ने तो उन पे लगानी है फोर्स, वो घूमेंगे, टॉर्क प्रोड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि फील्ड उनको अपने मुताबिक घुमा के अरेंज करना चाहेगी, यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा और नेगेटिव एंड पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये जो अलाइनमेंट है एक्सटर्नल फील्ड के अकॉर्डिंग, ये बुनियादी तौर पे टॉर्क प्रोड्यूस करती है उनके अंदर। ठीक है। अब क्या है कि थर्मल एजिटेशंस की वजह से ये परफेक्टली अलाइन नहीं होते, यानी एग्जैक्ट फील्ड के मुताबिक अलाइन नहीं करते। फील्ड जैसे पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ खींचना चाहती है तो सारे नेगेटिव एग्जैक्ट उसकी जानिब नहीं होंगे, कुछ थोड़ी बहुत ही यानी उनके अलाइनमेंट में गड़बड़ होगी। तो आपके पास ये अलाइनमेंट ज्यादा प्रिसाइज अच्छी की जा सकती है अगर आप तगड़ी किस्म की एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, यानी जितनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतनी अलाइनमेंट भी बेहतर होती चली जाएगी और टेम्परेचर कम करते जाओ। तो ये मामलात होंगे। अब हमें पता चला कि ये उन डाइपोल, हम बात कर रहे हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की जो बाय नेचर है। ठीक है। तो आपके पास अब यहां पे जो डाइपोल्स अरेंज हुए हैं, इसका मतलब वो डाइपोल इस तरीके से तरतीब पा गए हैं कि नेगेटिव प्लेट की जानिब पॉजिटिव आ गया और पॉजिटिव प्लेट की जानिब नेगेटिव आ गया है। तो इसका मतलब एक फील्ड उनकी अपनी भी बन गई जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव की जानिब होगी, यानी अपोजिट डायरेक्शन में होगी अप्लाइड फील्ड के, एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड के। तो आपके पास मगर ये जो डाइपोल्स फील्ड बनाएंगे ये स्मॉलर इन मैग्नीट्यूड होगी, तो ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक होगी बात। तो ये जनाब आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट था कि जो डाइपोल्स एक अपनी फील्ड बनाएंगे वो अगेंस्ट होगी एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड के, मगर उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम होगा। अब जरा बात करते हैं ज्यादा इस्तेमाल नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक वो डाइलेक्ट्रिक है जिनके पास परमानेंट डाइपोल मूवमेंट नहीं होता, यानी कि उनमें आपके पास वो आम मॉलिक्यूल होते हैं जिनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्जेस का और सेंटर ऑफ ग्रेविटी नेगेटिव चार्जेस का कंसाइड कर रहा होता है। या समझ के बाद, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे सेंटर में पॉजिटिव है और जो सेंटर पॉजिटिव का है वही सेंटर किसका है, नेगेटिव चार्जेस का है।
तो आपके पास जब ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, अब जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब वो फोर्सेस लगेगी, और वहां पे जो आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है वहां पे पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो जब आप फील्ड में रखेंगे तो फील्ड का एक सिरा पॉजिटिव होगा जहां से लाइनें निकलेंगी, एक सिरा नेगेटिव होगा। तो वो जो एक्सटर्नल फील्ड है वो अब इन नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के अंदर चार्जेस पे फोर्स लगाएगी, ठीक है। और एक तरह से उनको पॉजिटिव एक तरफ हो जाएंगे, नेगेटिव एक तरफ हो जाएंगे, यानी नॉर्मल से मोर देन नॉर्मल कह लो, यानी ये नहीं कि पक्के पक्के अलग अलग हो गए, वो थोड़े से यानी उनमें सेपरेशन आ जाएगी। तो हम कहेंगे मॉलिक्यूल ऐसे हो गया जैसे स्ट्रेच हो गया है, स्ट्रेच से मुराद खिंच गया, थोड़ा लंबूथरी शक्ल में आ गया है, ठीक है। अब ये जो मॉलिक्यूल है ये डाइपोल मूवमेंट बन गया, क्योंकि पॉजिटिव एक एंड पे हो गया, नेगेटिव ज्यादा एक एंड पे आ जाएंगे, तो ये एक तरह से डाइपोल मूवमेंट क्रिएट हो जाएगा जो एक्सटर्नल जो फील्ड की वजह से उसके अकॉर्डिंग बनेगा। अब आपके पास ये जो डाइलेक्ट्रिक है ये न्यूट्रल ही रहेगा, क्योंकि हमने चार्ज निकालना नहीं है, उसे डिस्प्लेस किया है, पॉजिटिव को थोड़ा सा इधर कर दिया, नेगेटिव को इधर कर दिया, तो आपके पास उनकी ओरिजिनल पोजीशन से जस्ट हटाया है। टोटल आपके जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव हैं, तो वो न्यूट्रल ही रहेगा। अब जनाब जरा अगली बात में समझ लेते हैं कि आपने जब यहाँ पे आप उनको एक डाइपोल फील्ड के अंदर रख दिया, तो यहाँ पे इसका ना एक एंड पॉजिटिव हो गया, एक एंड क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब वो अपनी एक फील्ड बनाएंगे, जाहिर सी बात है, तो वो फील्ड ओरिजिनल फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगी, जैसा कि हमने किसमें देखा था, पोलर के अंदर देखा था कि भाई जो आपकी डाइपोल्स की फील्ड बनती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव, जैसे आप इस फिग में देखो यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड लेफ्ट से राइट जा रही है, जरा डाइपोल को देखो, उनके पॉजिटिव राइट पे है, नेगेटिव लेफ्ट पे, तो इसका ना उनकी फील्ड राइट से लेफ्ट पे जाएगी, तो अपोजिट हो गई। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि यहाँ पे नेट फील्ड कितनी है, तो आप कहोगे दोनों फील्ड्स को सम कर दो, तो आपके पास जो डाइपोल्स की फील्ड है वो छोटी होती है, तो इसका मतलब अब आप लिखने वाले हो E इज इक्वल टू ई नॉट प्लस ई डाइपोल वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, तो वो एक दूसरे के अपोजिट होने के बाद नेट कम हो जाएगी, तो इसका मतलब जितनी भी पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की वजह से नेट फील्ड बनेगी वो कम ही होगी, तो इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक की वजह से फील्ड वीक हो जाती है, ठीक हो गया। अब फील्ड रिड्यूस होने का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी उनके बीच में डिक्रीज करता है, जिससे कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। तो मुद्दा समझ आया। पहले जो इससे पहले टॉपिक में हम पहले पोटेंशियल डिफरेंस की कमी का जिक्र करते थे क्योंकि वो वोल्ट मीटर से देखते थे, अब हमने एनालिटिकली देखा कि भाई आपकी पहले में इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, अगर आप ग्रेडियंट का फार्मूला ज़हन में लाओ तो फील्ड कम हो जाएगी तो पोटेंशियल भी कम हो जाएगा, पोटेंशियल कम हो जाएगा तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी आपके पास। तो ये जनाब हमारे पास कोर कंसेप्ट है डाइलेक्ट्रिक के प्लेस करने से कैपेसिटेंस के बढ़ने का। तो जनाब अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट, कोई चीज क्लियर ना हुई हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।